नागालैंड की मनमोहक और ऊंची पहाड़ियों पर एक खुनोमा नाम का गांव बसा हुआ है, जो अंगामी नागा जनजाति का घर है। वैसे तो नागालैंड में विभिन्न नागा जनजाति रहती है, लेकिन इन सब में अंगामी नागा जनजाति सबसे अधिक विशिष्ट है। अंगामी लोगों का बेहद अनोखा इतिहास रहा है और वो अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और अनुष्ठानों का बहुत अधिक सम्मान करते हैं। हालांकि ये मुख्य रूप से नागालैंड में ही रहते हैं। उन्हें मणिपुर में भी एक जातीय समूह के तौर पर जाना जाता है। अंगामी नागा पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, जो मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन के जरिए जीवन यापन करते हैं। वो नागाओं के 17 में से केवल उन 2 समूहों में गिने जाते हैं जो पहाड़ी के ढलान वाली छतों पर गिले चावल की खेती करते हैं। अंगामी जनजाति देश के नृत्य के सबसे उत्तम स्टाइल में से एक की संरक्षक है। इन नृत्यों का नाम अंगामी नागा है, जिसे मेलोफिता नृत्य भी कहा जाता है। ये समुदाय पूरे साल कई तरह के त्योहार मनाता है और इन्हीं त्योहारों के दौरान ये नृत्य किया जाता है। अंगामी नागा लोग मेलोफिता नृत्य में हिस्सा लेते हैं और परफॉर्म करते हैं। जब फरवरी के महीने में सेक्रेनी उत्सव मनाया जाता है, तब इस पारंपरिक लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इन आयोजनों के दौरान किए जाने वाले नृत्यों और उस दौरान बजाए जाने वाली धुनों में विशेष ताल होती है। सभी नृतक एक संरचना में अपने अपने स्थान पर खड़े होकर नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। सभी उम्र के पुरुष और महिलाएं पारंपरिक गीत गाते हैं, साथ ही ढोल की थाप पर थिरकते हुए नृत्य करते हैं। नृत्य करते समय वो पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं। सेक्रेनी उत्सव को एक तरह से शुद्धिकरण करने वाला त्योहार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पिछले पाप धुल जाते हैं। त्योहार का प्रमुख उद्देश्य शरीर और आत्मा की शुद्धि होता है, ताकि त्योहार को पवित्र बनाया जा सके। त्योहार का आयोजन जनजाति के लोगों में एकता पैदा करना है। वो एक साथ गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। इससे इनके बीच खुशियां फैलती है। नृत्य करते वक्त पुरुष और महिलाएं काले, नारंगी, लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। त्योहार का आयोजन 10 दिनों तक चलता है
और अंगामी कैलेंडर के केजे महीने के 25वें दिन इसकी शुरुआत होती है। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर को देखें तो इसके अनुसार त्योहार का आयोजन आम तौर पर 25 फरवरी को शुरू होता है। ये मेलोफिता नृत्य इन लोगों की स्वदेशी संस्कृति को संरक्षित करता है। इसे लगातार सिखाने का क्रम भी जारी रहता है ताकि अगली पीढ़ी को परंपरा हस्तांतरित की जा सके। केवल इतना ही नहीं बल्कि नृत्य अंगामी लोगों के इतिहास को भी संरक्षित करता है। ये एक रचनात्मक, सामाजिक रूप से आकर्षक और शारीरिक और मानसिक रूप से भी उपयोगी है, जो एक तरह से व्यायाम का काम करता है। इसका एक परिणाम ये भी होता है कि लोग सामाजिक जीवन में हिस्सा लेकर खुद को सशक्त महसूस करते हैं। नृत्य करते समय नृतक अपने लीडर की कमांड पर नृत्य एरिया में आते हैं, यानी वो स्थान जहां नृत्य करना होता है। इसके बाद वो अपनी अपनी पोजीशन में खड़े होते हैं। नृतकों के बीच एक अनुशासन नजर आता है जो इनकी अनूठी आदिवासी जीवन शैली को दर्शाता है। सभी नृतक गीत की धुन में खोकर एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए नृत्य करते हैं। नृत्य करते समय अंगामी जनजाति के पुरुष पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और फरों से बने खूबसूरत मुकुट धारण करते हैं। वो अपने कानों पर भी रंगीन पंख लगाते हैं, जबकि महिलाएं विभिन्न जेवरों और मोती के हार, पंखों से बने आभूषणों सहित अन्य सामान से खुद को सजाती है। जब अंगामी पुरुष और महिलाएं देश की समृद्ध आदिवासी विरासत की कला दिखाते हुए नृत्य करते हैं तो इनसे जुड़ी पुरानी कहानियां पता चलती है।